वैद्यकीम.com पे आपका स्वागत है। आज है हमारे साथ डॉक्टर मोहित वैद्य जी फ्रॉम आयुर्विद्यालय। स्वागत है आपका वैद्यकीम.com पे। नमस्कार मैम, मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ। मैं 8 साल से अपना क्लिनिक रन कर रहा हूँ मॉडल ग्राम में, और वैसे मैं प्रैक्टिस में पिछले 12 साल से हूँ। मैंने अपनी बीएमएस जो है वो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर से की है, और मैंने त्रिदोषा पे स्पेशल ट्रेनिंग डॉक्टर एल महादेव कन्याकुमारी से ली है, और मैंने पंचकर्मा की अपनी जो ट्रेनिंग है वो एसडीएम हसन से ली है। सर, किस चीज ने आपको आयुर्वेदा की तरफ आने के लिए मोटिवेट किया? मेरे मदर को रूमेटाइड आर्थराइटिस था। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जलंधर में, डॉक्टर पनवर सर, उनसे वो ट्रीटमेंट लेते थे और वो परफेक्टली फाइन हो गए। जो आयुर्वेदा है वो बॉडी के डिजीज के रूट कॉज तक जाता है। सपोज किसी को हम मान के चलते कोलेस्ट्रॉल है, डिसलिपिडेमिया है। कन्वेंशनल मेडिसिन में क्या होता है कि उसको मेडिसिन दे दी, उसका कंट्रोल हो गया, जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ता है तो वो दोबारा से उसका रेज करते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में क्या है, आयुर्वेदा पहले जाता है कि क्यों है, उसको कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। तो सर, आयुर्वेदा में आपकी स्पेशलिटी क्या है? देखो, हम क्रॉनिक डिजीज में डील करते हैं बेसिकली, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, इवन हम रूमेटाइड आर्थराइटिस हैं, जितने भी आमज या जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, माइग्रेन है, हम क्रॉनिक डिजीजेस में डील करते हैं बेसिकली। सर, ये सारा आप खुद ही हैंडल करते हो या आपके पास टीम है डॉक्टर्स की? देखो, मैं हूँ, एक मेरे साथ डॉक्टर अनु हैं जो स्त्री रोग गायनी में देखते हैं, और इसके अलावा हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है, और हम लोग पंचकर्मा पे भी डील करते हैं। आपके पास किस बीमारी वाले पेशेंट ज्यादा आते हैं? हमारे पास हेयर फॉल के पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास नर्व्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स के पेशेंट आते हैं, हमारे पास आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, हमारे पास गैस्ट्रिक आईबीएस आईबीएस बहुत अच्छे से आयुर्वेदा में हम ट्रीट कर पाते हैं। और इसके अलावा वेट गेन, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, सब तरह के पेशेंट्स आते हैं मैम। और आप कैसे एड्रेस करते हो उनको? उनको मैम बेसिकली जब हमारे पास सबसे पहले पेशेंट आता है तो हम पहले असेस करते हैं उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति और विकृति दोनों को असेस किया जाता है कि प्रकृति मीन्स पेशेंट जब हेल्दी स्टेज में था तो उसकी बॉडी की कंपोजिशन क्या थी, और अब जब पेशेंट विकृत है, पेशेंट को डिजीज़ है, तो अब उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं। बेसिकली क्या होता है कि मैम हमारी बॉडी जो है, पूरी नेचर जो है वो 5 एलिमेंट्स से बनी होती है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जो इसमें आकाश और पृथ्वी हैं, जो हम देखते हैं, सबसे ऊपर आकाश है, सबसे नीचे पृथ्वी है। ये दोनों चेंज नहीं होएंगे। इन दोनों के बीच में वायु, अग्नि और जल है, जो प्रति क्षण एवरी सेकंड चेंज हो रहे हैं। ऐसी जो बॉडी की, हमारी बॉडी की कंपोजिशन है ना, जो हमारी स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल बॉडी है मैम, वो है पृथ्वी और आकाश। जितने बॉडी में सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, एनाटॉमिकल ऑर्गन्स हैं, वो पृथ्वी महाभूत से बने हैं। जितने बॉडी में खाली स्थान है, वो आकाश महाभूत से बने हैं। ये 16, 17, 18 साल तक कांस्टेंट हो जाते हैं, फिर इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। चेंजेस होते हैं फंक्शन में। वायु, अग्नि और जल जो है वो बॉडी के फंक्शनल एलिमेंट है। तो जब बॉडी में, जब अगर ये साम्यावस्था में रहते हैं, इसी को ही वात पित्त कफ कहते हैं मैम। ब्रॉडली इसी को ही वात पित्त कफ कहते हैं। अगर ये साम्यावस्था में है, दैट इज द स्टेट ऑफ हेल्थ। अगर ये विकृत हो जाते हैं तो वो रोग की अवस्था है। तो जब हमारे पास पेशेंट हेल्दी स्टेट में आता है, हेल्दी स्टेट में था, तब उसके ये दोष कैसे थे, उसको प्रकृति कहते हैं। अब वो बीमार होकर हमारे पास आया है, तो मीन उसके ये जो दोष हैं वो विकृत अवस्था में है। तो हम उस विकृत दोषों को साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं। दिस इज द बेस ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इसी तरीके से हम हर पेशेंट को एड्रेस करते हैं। सर, वात पित्त कफ, हम्म। उसके बारे में थोड़ा बताएं हम। बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, किसी भी तरीके की मूवमेंट्स, चाहे वॉलंटरी चाहे इनवॉलंटरी, चाहे हमारी इच्छा से हो रही हैं या बिना इच्छा के हो रही हैं, वो वात के कारण हो रही हैं। हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, वो भी वात के कारण हो रहा है। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, हमारी आइज ब्लिंक कर रही हैं, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारा फूड मूव कर रहा है बॉडी में, कितनी ही केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जितनी भी मूवमेंट्स बॉडी में हो रही है, दैट इज ड्यू टू वात। दूसरा आता है पित्त। पित्त बॉडी में, अब वात इज ट्रांसपोर्टर, ओके, नाउ पित्त इज ट्रांसफॉर्मर, है ना। जो बॉडी में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो पित्त के कारण होती है। जैसे छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है ना,
वो ग्रोथ हार्मोन्स के कारण होता है। तो बेसिकली पित्त जो है हमारा, वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, वो है हमारे हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम और एंजाइम्स। अब इंसुलिन है, वो शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, वो भी एक तरह से शुगर को ट्रांसफॉर्म करता है। थायरॉक्सिन है, थायराइड हार्मोन ट्रांसफॉर्म करता है। ऐसे ही मेल्स के अलग हार्मोन्स हैं, फीमेल्स के अलग हार्मोन्स हैं। तो बेसिकली आप हार्मोन्स और एंजाइम्स को पित्त के साथ रिलेट कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा कफ। बॉडी में जितना भी लिक्विड और सेमी सॉलिड मैटर है, दैट इज़ आर कफा। चाहे सबक्यूटेनियस फैट है, आइज के अंदर फ्लूइड है, ब्रेन के आसपास फ्लूइड्स हैं, ईयर्स में वैक्स है, लंग्स के आसपास फ्लूइड है। बॉडी में जितना भी लिक्विड या सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं या कंपोनेंट है, दैट इज आर कफा। क्या हमारी डाइट भी इन चीजों पे डिपेंड करती है? लोग ना एक फंक्शनल मेडिसिन के नाम से एक नई पैथी एक डेवलप हो रही है वर्ल्ड वाइड। वो और कुछ नहीं है, दैट इज ओनली एंड ओनली आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा को ही या कुछ भी नेचुरल जो चीज़ें हैं, हमारी नेचुरल जो बॉडी की फिनोमिनाज हैं, उसको फंक्शनल मेडिसिन में ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये सिर्फ डाइट और बॉडी की प्रकृति पे ही काम कर रहे हैं। हर इंसान को ईश्वर ने अलग बनाया है, हर इंसान की प्रकृति अलग है, हर इंसान की विकृति अलग है, हर इंसान के दोष अलग हैं, हर इंसान की अग्नि अलग है। तो उसी हिसाब से हमारी डाइट डिसाइड होती है। अगर किसी की, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि मैं थोड़ा सा भी खाता हूँ और मेरा वेट बढ़ जाता है। कुछ लोग होते हैं बहुत से ज़्यादा खाते हैं, उनका वेट नहीं बढ़ता है ना, वो बिल्कुल स्लिम और स्लीक रहते हैं। तो ये दोषों के कारण ही है, बॉडी की जो नेचुरल कंपोजिशन है उसी के कारण है। तो हर इंसान को अपनी डाइट अकॉर्डिंगली डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी आपको बताती है, आपको अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। तो डाइट बिल्कुल उसी हिसाब से मैम डिसाइड होती है। और आप ये कैसे चेक करते हो पेशेंट्स में वात, पित्त, कफ? मैम एक तो प्रकृति परीक्षण है, एनालिसिस होता है, उसमें एक क्वेश्चनियर होता है हमारा, 10-12 क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली, हमने एक डिसाइड किया। प्रकृति परीक्षण से हम डिसाइड कर पाते हैं कि पेशेंट की क्या कंपोजिशन है। इसके अलावा नाड़ी से भी पता चल जाता है। इसके अलावा पेशेंट के सिम्टम्स पेशेंट खुद बताता है कि हाँ, मेरे को ऐसी भूख लगती है, एसिमिलेशन ऐसा है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती, मेरे को खाने के कितने घंटे बाद दोबारा से भूख लगती है। तो ये सारा पेशेंट्स के सिम्टम्स से, क्वेश्चनियर से, प्रकृति से और नाड़ी से पता चल जाता है। आजकल जैसे हम लोग देखते हैं कि समर्स का लगा लो, विंटर्स का लगा लो, जो पहले होता था वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की एक सीजन में मिलने, आजकल तो हर सीजन में हर कुछ अवेलेबल है। तो उसके बारे में आप क्या कहना जी चाहेंगे? मैम, मैं ये ना अपने पेशेंट्स को यूज़ुअली बताता हूँ कि आपने जब भी फल फ्रूट खरीदना ना, हालाँकि इस पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, हुँ। लेकिन मैं जब भी अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, आपने जब भी कोई फल फ्रूट खरीदना है या सब्ज़ी खरीदनी है ना, वो रेडी से खरीदनी है आपने। उसका कारण है कि जो आपको रेडी पे फल फ्रूट या सब्जियाँ मिलते हैं ना, वो सीज़नल मिलते हैं। जो शोरूम्स में मिलते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज के आउट ऑफ सीज़न भी वहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैम, कुदरत ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई है, जो फल फ्रूट जिस सीज़न में आते हैं, अगर आप उस सीज़न के अकॉर्डिंग लेते हो, तो इवन वो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ट अप करने की, आपको दोषों को साम्यावस्था में रखने के, आपकी अग्नि को बैलेंस रखने में बहुत हेल्प करते हैं। आप अगर गर्मियों वाले फलों को सर्दियों में खाएँगे हुँ। या सर्दियों वाले फलों या सब्जियों को गर्मियों में खाएँगे, तो वो डेफ़िनेटली आपको नुकसान ही करने वाला है, फ़ायदा नहीं करने वाला है। ये मैं यूज़ुअली, हँसते हैं कई बार पेशेंट कि डॉक्टर साहब ऐसे क्यों बता रहे हैं? मैं हमेशा हुँ। बोलता हूँ कि आपको ना रेहड़ियों से सब्ज़ी या फल खरीदने हैं, हुँ। वो आपको सीज़नल मिलेंगे। और आयुर्वेदा में सर सीज़न टू सीज़न हमारी डाइट डिफ़र करती है? बिल्कुल मैम, 6 सीज़न्स हैं, हुँ। है ना? यूजुअली तो वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ठीक है? तो 6 के 6 सीज़न्स में वेरिएशन होती है दोषों की। जैसे बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, वर्षा में वात का प्रकोप होता है, शरद में पित्त का प्रकोप होता हुँ। है ना? तो इसी अकॉर्डिंग वात, पित्त, कफ के अकॉर्डिंग पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है डाइट। और मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में आपका क्या विचार है? एक पंजाबी में कहावत है ना, किसी ਨੂੰ माँ वादी ते किसी ਨੂੰ स्वादी। हुँ। तो मिल्क प्रोडक्ट्स भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ, आम वात के साथ एक्यूट अवस्था में, है ना? है ना? बिल्कुल एक्यूट स्टेज में हमारे पास पेशेंट आता है, उसको इन्फ्लेमेशन है, या ऐसे पेशेंट जो कफज प्रकृति के हैं, जिनमें कफ बढ़ा हुआ है, तो उनमें हम डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स को यूजुअली अवॉइड करने को कहते हैं।
जो पेशेंट्स हैं हमारे पास आते हैं यूजुअली पित्त प्रकृति के, है ना? या वात वात प्रकृति, वात या पित्त प्रकृति के पेशेंट आते हैं, और या जो जिनमें रूक्षता ज़्यादा है, तो उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, घी वगैरह उल्टा हेल्प करते हैं मैम। इवन पित्त की तो सर्वश्रेष्ठ औषध घृत कहा गया, ठीक है ना? ऐसे ही ड्राइनेस, वात, बहुत वात बढ़ा हुआ है, उसमें भी इवन मेडिकेटेड घृत हम यूज़ करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है अगेन पेशेंट टू पेशेंट। मैंने बोला ना, हर पेशेंट डिफरेंट है, हर इंसान को ईश्वर ने देखो हमारे हर कितने लोग हैं दुनिया में, हर एक के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, ऐसी हर पेशेंट की प्रकृति अलग है, ईश्वर ने सबको अलग बनाया है। सर आप एक सक्सेस स्टोरी बताना चाहेंगे कि आपके पास एक कोई पेशेंट आया हो गंभीर बीमारी वाला और आपके ट्रीटमेंट से उसने रिकवर किया हो? तो एक दिन क्या होता है कि दिवाली वाले दिन शाम को मेरे को कॉल आता है, पापा ना बहुत बीमार हैं, एक बार आप घर पे आके देख के जाइए। तो मैं दिवाली वाले दिन शाम को अंकल को देखने गया, और वहाँ पर अंकल बिल्कुल पेन्स के साथ बिल्कुल तड़फ रहे थे। ही वॉज बेसिकली सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और उनका वेट 98 केजी था। समहाउ उस टाइम उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से उनको इंजेक्शंस और करवा के किसी तरीके से उन्होंने टाइम निकाला। फिर वेरी नेक्स्ट डे वो हम मेरे पास आए, और हमने उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया। मैंने अंकल को कहा कि अंकल आपको बिल्कुल अपना सब डाइट चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। और अब जब अपने बेटे के साथ आते हैं, ही लूज हिज वेट फ्रॉम 98 टू 65। राइट नाउ ही इज 65। टोटल मेडिसिन फ्री हैं, टोटल ड्रग फ्री हैं। अब बाप बेटा आते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों भाई भाई आ रहे हैं। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल केस है। मैं एक आपको इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। मेरे पास ना एक पेशेंट कुछ दिनों पहले आए, 2 महीने पहले आए। वो फैटी लिवर का ट्रीटमेंट अपना करवाने आए। तो हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मिड ऑफ द ट्रीटमेंट वो कहते कि सर आप मेरे को स्किन का ट्रीटमेंट दे रहे हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कहते सर मेरे ना लेग्स पे एक्जिमा के बहुत बड़े बड़े 2-3 पैचेस थे, वो ठीक हो गए हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। जब हम रूट कॉज पे बैलेंसिंग की तरफ जाते हैं ना, तो उसका इफेक्ट पूरा होलिस्टिक होता है। होल बॉडी पे आपको उसके रिजल्ट्स नज़र आते हैं। जैसे इस पेशेंट, ये आया तो अपना फैटी लिवर का ट्रीटमेंट करवाने था, लेकिन इसको एक स्किन डिजीज़ भी था, वो ठीक हो गया। क्योंकि लिवर सबसे मेन ऑर्गन है हमारा। 500 से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारा लीवर, और जब वो ठीक हो गया तो समझ लो पूरी बॉडी ही ठीक हो गई। उनको कितना टाइम लगा रिकवर होने में? अंकल को 1 साल लगा पूरा। और फैटी लिवर वालों को? फैटी लीवर वाले, देखो फैटी लीवर एक ऐसा है, जिस रीजन में हम रहते हैं यहाँ पर लगभग हर दूसरे पेशेंट को फैटी लीवर होता है। तो ये हमारी पंजाब की या हमारी इस जोन की डाइट पे बहुत डिपेंड करता है। जो फैटी लीवर वाले पेशेंट हैं, वो अपना डाइट और वेट और मेडिसिन अभी उनकी चल रही हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट हैं। और अभी हम उनकी रिपीट करवाएंगे रिपोर्ट्स। आई होप सो कि उनको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया उसका बीच में, कि वो पेशेंट का स्किन का एक इशू था, वो ठीक हो गया, जो उसने मेरे साथ डिस्कस भी नहीं किया। और पेशेंट्स को जब आप ट्रीट करते हो तो सिंपल टेक्निक्स क्या रहती हैं आपकी? मैम आयुर्वेदा में ना कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मेरा सिंपल फंडा रहता है पेशेंट की प्रकृति और विकृति। प्रकृति में दोषों की, वात पित्त कफ की अवस्था क्या थी, अब विकृति में दोषों की स्टेट क्या है। मैंने इस बिगड़े हुए दोषों को नॉर्मल लेकर आना है, दैट्स इट। सर मॉडर्नाइजेशन का आपकी प्रैक्टिस पे कोई इफेक्ट है? डेफिनेटली है। बहुत सी चीज़ें हैं मॉडर्न, जैसे पंचकर्मा के टूल्स हैं हमारे, बहुत मॉडर्न एडवांस्ड हो गए हैं। ईसीजी, ईकेजी की मशीन्स होती हैं, वैसे ही मॉडर्न टूल्स आ रहे हैं जो नाड़ी परीक्षण के लिए है। और जो पेशेंट्स को आप मेडिसिन देते हो वो आप खुद प्रिपेयर करते हो? नहीं, ऐसा कुछ मेडिसिन हम खुद प्रिपेयर करते हैं, कुछ मेडिसिन हम फार्मेसीज की यूज़ करते हैं। यूजली सारी एथिकल या अच्छी साउथ साउथ इंडियन फार्मेसीज की ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। तो दोनों तरह की मेडिसिन होती हैं हमारी, सेल्फ प्रिपरेशंस भी होती हैं और फार्मेसी की मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। सर आपके हिसाब से आयुर्वेदा का फ्यूचर क्या है? मैम फ्यूचर ही आयुर्वेदा है, क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि मेरे को लाइफ टाइम गोलियां नहीं खानी है। मैं 6 महीने, साल, 1.5 साल डिसिप्लिन रह के अपने आप को डिजीज़ फ्री करूँगा। ऐसा नहीं कि अगर मेरा बीपी बढ़ने लग गया,
अब मैम 28, 30, 30 साल के लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, वो डायबिटीज़ के साथ आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो लाइफ टाइम डायबिटीज़ पे डिपेंड हो गए हैं या प्री डायबिटिक पेशेंट आते हैं। तो अगर हम उनके बिल्कुल अग्नि पे, बिल्कुल रूट कॉज़ पे, बिल्कुल जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डीपर लेयर्स पे जाकर काम करेंगे, तो वो पेशेंट्स डेफ़िनेटली रिकवर करेंगे मैम। जैसे कि अपना होली का त्योहार आ रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो आयुर्वेदा में होली का और होली में आयुर्वेदा का हुँ, हुँ, हुँ। आपस में क्या कनेक्शन है? मैं ये मानता हूँ कि ये कोई भी व्रत, त्योहार बने हैं, ये किसी लॉजिक के साथ बने हैं। जैसे अभी सीज़न चेंज कर रहा है मैम, अभी सीज़न चेंज कर रहा है, इस टाइम अग्नि बहुत लोएस्ट स्टेट में है। तो हम इस सीज़न चेंज पे यूज़ुअली जो व्रत त्योहार बने हैं, चाहे रोज़े बने हैं या आगे नवरात्रे आएँगे या ये सारे किसी लॉजिक के साथ बने थे, कि पेशेंट इन दिनों में अग्नि लो होती है, थोड़ा कम खाए, फास्टिंग करें और उसकी वो ईज़िली इस चेंज ऑफ सीज़न से निकल जाए। कोई इन दिनों होली के आसपास हमें कोई डाइट का अपना ध्यान रखना होए? हाँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है, हमें बिल्कुल हैवी फूड, हैवी डाइट अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है? और एकदम से क्या होता है कि इस मौसम में आकर ना गर्मी जैसे ही बढ़ती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एकदम से कई बार क्या होता है प्री समर्स में ही समर्स वाली फैन्स ऑन कर लेते हैं, एकदम से कपड़े गर्मियों वाले पहनना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं ना पंजाबी में कहते थे जांदी-जांदी ठंड नुकसान कर दी है, तो डेफ़िनेटली वो नुकसान करती है। तो लाइट ईज़िली डाइजेस्टिबल डाइट क्योंकि बसंत ऋतु है, कफ का प्रकोप का काल चल रहा है, कफज आहार-विहार जिससे मैदा वगैरह ये सारी चीज़ें कम खानी चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। जब पूरी तरह से ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, फिर आप जो हेल्दी लोग हैं आइसक्रीम वगैरह एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस सीज़न में बहुत ध्यान रखना पड़ता सर, होली कलर्स के है। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेचुरल फूलों के साथ और हर्बल कलर्स के साथ होली खेली जाए तो वो फ़ायदा करेगी, नहीं तो आजकल केमिकल बेस्ड कलर्स और सारी चीज़ें मार्केट में बहुत हैं जो बहुत नुकसान करती हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। सर, आप हमारे व्यूअर्स को हेल्दी लाइफ के लिए कोई टिप देना चाहें? सबसे पहले अपनी बॉडी की सुनें, आपकी बॉडी अगर कह रही है ना कि मेरा आज हैवी फूड खाने का या रात को डिनर करने का दिल नहीं करता, तो रात को डिनर मत कीजिए। आप सबसे पहले अपनी बॉडी को सुनना शुरू करें, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आयुर्वेदा में आप अगर आपका वेट बढ़ रहा है, तो आप वेट को अपनी बीएमआई को मैनेज में रखें और अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या सब जो हमारा बेसिक छोटे होते पढ़ते थे ना अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़, तो वो अगर आप रात को जल्दी सोएँगे तो आपका वात प्रकोपित नहीं होएगा, दिन को सुबह जल्दी उठ जाएँगे, है ना? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएँगे तो आपके तीनों दोष बैलेंस्ड रहेंगे। तो यही है कि आप सबसे पहले अपनी बॉडी को सुनें, आपकी बॉडी आपको संदेश देती है। आपकी आपकी बॉडी अगर आपको भूख नहीं लगी तो नहीं खाइए, अगर आपको लंच में भूख नहीं लगी तो आप डिनर में अच्छी भूख लगेगी। आपको डिनर में भूख नहीं लगी है तो अगले दिन बहुत अच्छी भूख लगेगी। लेकिन भूख नहीं लगी है फिर भी खाई जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो बीमार होएँगे ही होएँगे। सर, अगर हमारे व्यूअर्स ने आप तक पहुंचना हो या आपको अप्रोच करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सर, वैद्यकीम.com के लिए आपका एक मैसेज। जिस एथिकल वे से एथिकल लोगों को, एथिकल प्रैक्टिस करने वाले लोगों को आप एक मंच पर लेकर आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। प्रचार होता है कि एडवर्टाइज़मेंट वो तो सभी कर रहे हैं, लेकिन प्रसार होता है कि सही चीज़ें सही लोगों तक पहुँचे, सही तरीके से पहुँचे। तो इस चीज़ के लिए वैद्यहकीम.com की टीम को बहुत शुभकामनाएँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्पेशली एथिकल वे से कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जो सही आयुर्वेदा लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा, वो आप पहुँचा रहे हैं। बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सर।